छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 असाइनमेंट नंबर 3 माह अक्टूबर 2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। आइए असाइनमेंट नंबर 3 के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्त जी राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर है, लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी मां सफल नहीं हो पाते हैं। गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्त जी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी मां उसके पास जाते हैं। उनसे दबाव डालने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्त जी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लेखक अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। यदि लेखक और उसकी मां झूठ का सहारा न लेते तो लेखक कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और उनका पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता। इस तरह झूठ का सहारा लेने से ही जीवन में लेखक अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, इसलिए हम इसे उचित मानते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहलवान की ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर असर होता था। लिखिए। उत्तर है, गांव के बड़े बूढ़े अर्धमृत और पश्यविहीन ग्रामवासियों में ढोलक की आवाज संजीवनी की शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज सुनाई देती थी वैसे ही नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। ग्रामवासियों को इस ढोलक की आवाज के कारण ही मृत्यु से डर नहीं लगता था। आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? लिखिए। उत्तर है, सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता अक्षमता सबको स्वीकारने की प्रेरणा देती है, चाहे वह गर्बीली गरीबी हो, मौलिक विचार हो, गहरे अनुभव हो, सब स्वीकार करने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये सब अपने प्रेरणा स्रोत द्वारा स्वीकृत हैं, यदि हमारा प्रिय इन सबको स्वीकार करके प्रसन्न है तो ये हमारे लिए वरदान के समान है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और लंबा है ये, और अंत में है, पर हम वतन आते जाते थे। इसमें पहला प्रश्न है, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था? इसका उत्तर है, कस्टम वाले की किताब पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की ओर से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। प्रश्न क्रमांक ख है, कस्टम वाला कहां का था? वह भारत कब आया? कस्टम वाला ढाका का था। वह जब डिवीजन हुआ तभी भारत आया था। आइए प्रश्न क्रमांक ग देखते हैं। कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी? उत्तर है, कस्टम वाले को यह किताब उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी जब उसकी सालगिरह थी। आइए प्रश्न 5 देखते हैं। कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है? लिखिए। उत्तर है, कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं। इसके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। Thank you. If you like my channel, please like and subscribe.
आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़िए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। थैंक यू।